वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। दुकानदार ऊपर गया और कुछ देर में वापस आकर आकाश को विनम्रता से ऊपर आने का न्योता दिया। जब आकाश ने अनिल, अन्नू, गोलू को देखा तो वह कुछ भड़कीले कपड़े पहने युवकों के साथ बैठा शराब पी रहा था। मेज पर कई रंग बिरंगे मनमोहक आध्यात्मिक फल सजे थे। दासियां उन्हें पंखा झल रही थी, जिससे भीनी सुगंधित हवा आ रही थी, और गायिकाएं ऐसी धुनें गा रही थी जो वातावरण में घुल चुकी थी। कमरा ठंडा और आरामदायक था, जिसमें गर्मी की कोई घुटन नहीं थी। यहाँ तक कि पर्दे पर भी ठंडक और हवा के लिए हिम श्रृंखला चक्र बने हुए थे। आकाश ने उन मुक्त साधकों के बारे में सोचा जो सड़कों पर तपती गर्मी में जीविका कमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और वह विचारमग्न हुए बिना नहीं रह सका। वे सब प्राण शुद्धि क्षेत्र के साधक थे, जो एक ही सिद्धेश्वर पीठ नगर में रहते थे, फिर भी ऐसा था जैसे वे दो अलग दुनिया में जी रहे हों। आकाश, सचमुच तुम हो? अनिल, गोलू ने आकाश को देखकर खुशी जताई, हाथ हिलाया और कहा, आओ हमारे साथ एक जाम लगाओ। पीने से अनिल गोलू का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह युवा था और शायद फल मदिरा पी रहा था, जो अधिक नशे के बावजूद शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। आकाश का पीने का मन नहीं था और उसने सीधे कहा, आनंद कुमार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओह, अनिल, गोलू वास्तविकता में लौटा और दूसरे युवकों को हाथ हिलाकर कहा, तुम लोग पीना जारी रखो, मुझे बात करनी है। उसके बाद दुकानदार आकाश और अनिल गोलू को एक शांत निजी कमरे में ले गया। आकाश सीधे मुद्दे पर आया, आनंद कुमार, मुझे आपसे मदद चाहिए। अनिल गोलू स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ा नशे में था, लेकिन उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो बस मांगो। आकाश ने निजी कमरे की शानदार सजावट पर नजर डाली और पूछा, यह भोजन भवन आपके आनंद परिवार का है ना? अनिल गोलू ने गर्व से कहा, हाँ। रसोई में खाना पकाने के लिए आप चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं या साधक आध्यात्मिक शक्ति का? अनिल गोलू उलझन में दिखा, कुछ देर सोचा पर कोई अंदाजा नहीं लगा पाया, फिर चिल्लाया, दुकानदार। थोड़ी देर बाद दुकानदार दरवाजे से अंदर आया। अनिल गोलू ने दुकानदार की ओर इशारा किया और आकाश से कहा, इनसे पूछो। तो आकाश ने अपना पिछला सवाल दुकानदार से दोहराया। दुकानदार ने जवाब दिया, शुरुआत में हमने साधक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके ही खाना पकाया था, लेकिन उस तरीके से साधक के हृदय और फेफड़ों को आसानी से नुकसान पहुंचता था और आग भी अस्थिर रहती थी, इसलिए हमारे मालिक ने मना कर दिया। पिछले साल हमने एक शिल्पकार को खास तौर पर एक चूल्हा बनाने के लिए बुलाया और एक चक्र गुरु से चक्र बनवाया। तब से हम हमेशा उसी चूल्हे का उपयोग करते हैं। आकाश उत्सुक था, चूल्हे की लागत एक साधक को काम पर रखने से ज्यादा है। दुकानदार ने ईमानदारी से उत्तर दिया, लंबे समय में चूल्हे बेहतर है। कम समय के लिए साधकों को काम पर रखना निश्चित रूप से अधिक किफायती है, और इसके अलावा आप साधक की कीमत पर मोलभाव भी कर सकते हैं। कभी कभी जब बाजार धीमा होता है तो आधे आध्यात्मिक पत्थर में भी प्राण शुद्धि क्षेत्र के एक मुक्त साधक को काम पर रखा जा सकता है। आकाश को कुछ बेचैनी महसूस हुई। एक साधक होने पर भी शोषण से बचा नहीं जा सकता था। क्या मैं चूल्हा देख सकता हूं? दुकानदार हिचकिचाया, आनंद कुमार की ओर देखा। वह यह निर्णय नहीं ले सकता था क्योंकि सामान्य तौर पर रसोई में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। अनिल गोलू, जो अब थोड़ा होश में था, ने दुकानदार से पूछा, क्या इसे दूसरों को दिखाना संभव नहीं है? दुकानदार ने कहा, भोजन भवन का मेनू ही असली मायने रखता है। कई भोजन भवनों में चूल्हे होते हैं, और जिनके पास नहीं होते वे बस उन्हें बनाने के लिए आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं करना चाहते। यह कोई रहस्य नहीं है। अनिल गोलू ने कहा, तो चलो देखते हैं। मैं भी जाना चाहता हूं, मैंने वह चूल्हा एक बार भी नहीं देखा। ठीक है, मैं दोनों कुमारों को वहां ले चलता हूं। दुकानदार ने राहत की सांस ली, आनंद कुमार के साथ होने पर यदि कुछ होता है तो सारा दोष उसी पर नहीं आएगा। दुकानदार आकाश और अनिल गोलू को रसोई में ले गया, एक विशाल भट्टी जैसे उपकरण की ओर इशारा किया जो दो आदमियों जितना ऊंचा था, और कहा, यह चूल्हा है। एक आध्यात्मिक पत्थर डालने के बाद चूल्हे के अंदर का चक्र उसे आग में बदल देता है, जो फिर साधकों के लिए सामग्री पकाने हेतु प्रत्येक पाक स्थान तक फैल जाती है। चूल्हा और प्रत्येक पाक स्थान भी चक्रों से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा आग के आकार को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक पाक मंच पर एक विशेष चक्र उकेरा गया है। आकाश को यह सब बिल्कुल नया लगा। यह पहली बार था जब उसने शिल्प और चक्र रेखांकन का उपयोग इस तरह से होते देखा था। देखते ही अनिल गोलू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आमतौर पर केवल खाने के बारे में जानता था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि खाना कैसे बनाया जाता है। दुकानदार ने आकाश को चूल्हे के बारे में गर्व के साथ बताया। आकाश ने चूल्हे का ध्यान से निरीक्षण किया, बाएं दाएं देखा, यहां तक कि चूल्हे के मुंह और शरीर के बीच के अंतराल को भी नहीं छोड़ा।
उसे ऐसे देखकर जैसे वह चूल्हे को खोलकर अंदर जांच करना चाहता हो, दुकानदार ने पूछा, आकाश कुमार, क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? आकाश ने पूछा, दुकानदार, क्या आप जानते हैं कि चूल्हे के अंदर कौन से चक्र उकेरे गए हैं? दुकानदार थोड़ी देर हिचका, लेकिन फिर उसने सोचा कि केवल यह जानना कि कौन से चक्र उपयोग किए गए थे बेकार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई उन चक्रों को बना सकता है या नहीं, और चक्र बनाना इतना आसान नहीं था। इस चूल्हे के अंदर का चक्र जटिल नहीं है, यह केवल एक ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है जिसमें 5 चक्र पैटर्न शामिल है। हालांकि ज्वाला पिघलाने वाले चक्र का स्थान काफी खास है, आग की शक्ति को समान बनाने के लिए इसे चूल्हे के तल पर बनाया जाना चाहिए। आध्यात्मिक पत्थर रखने के लिए चूल्हे के बाहरी हिस्से पर एक गैप होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक पत्थर से आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वाला पिघलाने वाले चक्र में रिस सके और चक्र की अग्नि शक्ति को प्रज्वलित कर सके। दुकानदार ने आकाश को सब कुछ विस्तार से बताया। ओह ओह, आकाश लगातार सिर हिलाता रहा। काफी देर बात करने के बाद आकाश को वह सब स्पष्ट हो गया जो वह जानना चाहता था, और उसने दुकानदार का ईमानदारी से धन्यवाद किया और फिर जाने की तैयारी की। अनिल गोलू ने आकाश को खींचा, जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाता हूँ। आकाश के पास काम था, इसलिए उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्या तुम मुझे सम्मान नहीं दे रहे? अनिल गोलू को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। आकाश ने अनिल गोलू की तारीफ करते हुए कहा कि वह दरियादिल है, और फिर धीरे से अनिल गोलू से कहा, अगली बार जब प्रशिक्षक चक्र बनाने का गृह कार्य देंगे तो मैं मुफ्त में तुम्हारी मदद करूंगा। अनिल गोलू बहुत खुश हुआ और उत्सुकता से सिर हिलाया। हम उसे आध्यात्मिक पत्थरों की परवाह नहीं थी, उसे अपने गर्व की परवाह थी। आकाश द्वारा मुफ्त में चक्र बनाने में मदद करने की पेशकश ने उसे सम्मानित महसूस कराया। दुकानदार ने आकाश की जाती हुई आकृति को देखा और अनिल गोलू से पूछा, कुमार, इस आकाश गुरु की पहचान क्या है? तुम कह सकते हो कि वह मेरा पीठ का साथी है। वह चक्र बनाने में बेहद अच्छा है, मुझसे भी बेहतर। सच कहूं तो वह मेरे सारे चक्र गृह कार्य में मेरी मदद करता है। अनिल गोलू को थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। दुकानदार ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, चुपचाप सोच रहा था कि वास्तव में इसमें गर्व करने लायक कुछ नहीं था। आप अपना काम संभालो दुकानदार, मैं पीने जा रहा हूं। यह कहने के बाद अनिल गोलू जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक वह जम गया, दुकानदार की आस्तीन पकड़ी और उसे घूरने लगा। दुकानदार उसकी निगाहों के आगे थोड़ा घबरा गया। कुमार, अनिल गोलू ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे पिता को इस बारे में कभी पता नहीं चलने देना। किस बारे में? कि कोई और मेरा गृह कार्य कर रहा है, तुम मेरे पिता को यह पता नहीं चलने देना। दुकानदार का मुंह सिकुड़ गया। ठीक है। अनिल गोलू ने अपनी छाती थपथपाई। बाल बचा, अच्छा हुआ कि मैं चतुर हूं, वरना सब गड़बड़ हो जाती। फिर उसने दुकानदार से कसम दिलाई कि वह उसके पिता को नहीं बताएगा, तभी वह निश्चिंत होकर ऊपर गया। दुकानदार को कुछ असहायता महसूस हुई। उसने सोचा, आनंद परिवार इस अविश्वसनीय कुमार के साथ अपने पारिवारिक व्यवसाय को कैसे संभाल पाएगा। फिर दुकानदार के विचार आकाश नामक उस युवक की ओर मुड़ गए। वह किसी धनी परिवार के बच्चे जैसा नहीं, बल्कि बस एक साधारण साधक के बच्चे जैसा दिखता था। पता नहीं उसे चूल्हे से क्या चाहिए था। दुकानदार ने कुछ कदम उठाए, आनंद कुमार की बात याद की और अचानक रुक गया। चक्र अच्छी तरह से बनाता है। कहीं वह चूल्हे का चक्र बनाने की योजना तो नहीं बना रहा। आनंद कुमार प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर है, और वह आकाश लड़का उसका पीठ का साथी है, जिसका मतलब है कि वह लड़का भी अधिक से अधिक प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर ही हो सकता है। प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर किसी के पास चक्र बनाने के लिए दिव्य चेतना कैसे हो सकती है? सिर हिलाकर दुकानदार ने इसके बजाय चाय पीने के लिए जगह खोजने का फैसला किया। आकाश तपती धूप में घर लौटा, मेज पर रखी चायदानी उठाए और कई घूंट चाय पीकर आखिरकार गर्मी दूर की। फिर वह अपने कमरे में चला गया और कागज और कलम लेकर योजना बनाने लगा। सबसे पहले चूल्हा था। चूल्हा एक प्रकार का आध्यात्मिक शिल्प है। साधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आध्यात्मिक शिल्प विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें तलवार, भाले, लाठी और गदा जैसे आक्रामक हथियार, कवच और ताओवादी वस्त्र जैसे रक्षात्मक उपकरण, हेयरपिन और जेड पेंडेंट जैसी जादुई वस्तुएं, साथ ही बर्तन, कटोरे और चूल्हे जैसी दैनिक आवश्यकताएं शामिल हैं। आकाश की शिल्प बनाने की समझ सिद्धेश्वर पीठ के पाठ्यक्रम शिल्प ज्ञान का परिष्करण में सीखे गए सामान्य सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित थी, जैसे कि एक शोधन भट्टी, कढ़ाई, शमन, क्वेंचिंग और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता। लेकिन जब वास्तव में शिल्प बनाने की बात आई तो वह हताश था। हालांकि सिद्धेश्वर पीठ के शिल्प शोधन पाठ्यक्रम में शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से शिल्प बनाने की आवश्यकता थी, पर आकाश, जिसका शरीर कमजोर था और वह हथौड़ा भी नहीं चला सकता था, बुनियादी गढ़ाई करने में असमर्थ था, इसलिए प्रशिक्षक ने उसे मजबूर नहीं किया। अब एक चूल्हे को बनाने के लिए, जो एक साधारण आध्यात्मिक शिल्प नहीं था, वह केवल एक विशेष शिल्पकार की तलाश कर सकता था।
अगला था चक्र, ज्वाला पिघलाने वाला चक्र, जिसमें 5 चक्र पैटर्न शामिल थे, जो वर्तमान आकाश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। आकाश ने पहले जो चक्र बनाए थे उनमें अधिकतम 4 पैटर्न थे। प्राण शुद्धि क्षेत्र में चक्रों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त पैटर्न चक्र की प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है। एक पैटर्न का अंतर एक चक्र गुरु के लिए एक पूरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता था। आकाश प्रतिदिन चक्र बनाने का अभ्यास करता था और शिलालेख का उपयोग करके अपने कौशल को निखारता था, जिसने उसकी दिव्य चेतना को काफी बढ़ाया था। वह 4 पैटर्न वाले चक्रों को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन 5 वाले एक अलग कहानी थे। एक और कठिनाई यह थी कि यह ज्वाला पिघलाने वाला चक्र चूल्हे पर बनाना था। एक शोधन भट्टी की दीवारें बारीक लोहे से बनी होती हैं, जिसमें स्याही का अवशोषण कम होता है, जिससे कागज की तुलना में बारीक लोहे पर चक्र बनाना कहीं अधिक कठिन हो जाता है, और इससे आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य चेतना की खपत भी बढ़ जाएगी। प्रशिक्षक वर्मा के चक्र पद्धति पर प्रारंभिक चर्चा के अनुसार एक चक्र का वाहक वह माध्यम जो चक्र को धारण करता है, उसे चक्र गुरुओं द्वारा सामान्यतः चक्र माध्यम कहा जाता है। जब चक्र गुरु चक्र बनाते हैं तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम कागज होता है, उसके बाद लोहा, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की सामग्री होती है। आकाश ने अब तक हमेशा कागज पर ही चक्र बनाए थे, अब एक शिल्प भट्टी पर बनाना कुछ अज्ञात समस्याएं पेश कर सकता था। आकाश ने कुछ देर सोचा, आह भरी और चीजों को चरण दर चरण लेने का फैसला किया। तत्काल का मामला ज्वाला पिघलाने वाले चक्र का पूरा चक्र पद्धति मानचित्र कैसे प्राप्त किया जाए, यह पता लगाना था। अगली सुबह नाश्ते के बाद आकाश प्रबंधक मोहंती को खोजने गया। प्रबंधक मोहंती, जो थोड़े मोटे और गर्मी से परेशान थे, अपनी मेज पर सुस्ती से झुके हुए थे, जिसके बगल में एक पंखा था जो लगातार घूम रहा था। उसका आंतरिक चक्र आध्यात्मिक शक्ति से सक्रिय था, लेकिन मौसम इतना गर्म होने के कारण पंखा केवल गर्म हवा ही फेंक रहा था। आकाश ने कहा, प्रबंधक मोहंती, मैंने अन्य दुकानों को अपनी दीवारों पर हिम श्रृंखला चक्र बनाते देखा है ताकि जगह ठंडी हो जाए, आप भी एक क्यों नहीं बनवाते? प्रबंधक मोहंती ने आकाश को थकी हुई नजर से देखा और कहा, वह चक्रों का पूरा सेट बहुत महंगा है। मुझे आध्यात्मिक पत्थर दो और मैं एक सेट बनवा दूंगा। आकाश हंसा और फिर पास की मेज पर बैठ गया, अपने लिए एक कप चाय डाली और आराम से पीने लगा। कम लोगों के आने वाले भाग्य मिलन में आकाश को सबसे अधिक बार आने वाले ग्राहकों में माना जाता था। प्रबंधक मोहंती ने उसे जाने दिया और वापस अपने डेस्क के काम में लग गए। अपनी चाय खत्म करने के बाद आकाश ने पूछा, प्रबंधक मोहंती, क्या आपके पास ज्वाला पिघलाने वाले चक्र का चक्र आरेख यहाँ है? प्रबंधक मोहंती ने अपना सिर उठाया, चिढ़कर कहा, यह चक्रों में विशेषज्ञता वाली दुकान है, हमारे पास कौन सा चक्र आरेख नहीं होगा? आकाश ने संदेह से जवाब दिया, आपके पास द्वितीय श्रेणी चक्र आरेख भी है। प्रबंधक मोहंती ने चिढ़कर मेज पर मुक्का मारा और व्याख्यान दिया, विरोधी की तरह व्यवहार मत करो, बच्चे। और फिर भ्रमित होकर पूछा, तुम ज्वाला पिघलाने वाले चक्र मानचित्र क्यों चाहते हो? भोजन भवन के चूल्हे पर मैंने यह चक्र बना हुआ देखा, उत्सुकता हुई, इसलिए पूछ रहा हूं। आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, प्रबंधक मोहंती, क्या आप जानते हैं कि चूल्हे पर ज्वाला पिघलाने वाला चक्र बनाते समय ध्यान देने योग्य कोई खास बात है? प्रबंधक मोहंती ने बेरुखी से जवाब दिया, यह सिर्फ एक ज्वाला पिघलाने वाला चक्र है, इसमें क्या खास बात हो सकती है? नए साल से पहले कई भोजन भवनों ने चूल्हे बनवाने चाहे और मुझसे चक्र खरीदे। मेरे पास उनके सभी चूल्हे डिजाइन किए गए चक्र पद्धति मानचित्र यहाँ है। आकाश की आंखें चमक उठी, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? नहीं दूंगा, बस एक झलक, आकाश ने विनती की। प्रबंधक मोहंती फिर से मना करना चाहते थे, लेकिन एक पल हिचकिचाने के बाद उन्होंने आह भरी और अनिच्छा से पीछे की अलमारी से एक बड़ा चक्र आरेख निकाला और मेज पर रख दिया। तुम इसे केवल यहीं देख सकते हो। नियमानुसार इन्हें गुप्त रखा जाना चाहिए और किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। जैसे ही आकाश ने कागज खोला, उसे एक चूल्हे का डिजाइन आरेख मिला, जिस पर ढेर सारे पाठ के साथ घनी टीका टिप्पणी थी, जिसमें चूल्हे की सामग्री और संबंधित चक्र पैटर्न के स्थान शामिल थे। इसमें चक्र के आयामों को भी इंगित किया गया था और यह भी बताया गया था कि कुछ स्ट्रोक को कैसे अलग अलग करना था। उत्सुक होकर आकाश ने पूछा, क्या ये चक्र साधारण चक्रों से अलग है, जिसके लिए ब्रश के काम और चक्र आरेख आयामों पर टिप्पणियों की आवश्यकता होती है? बेशक, प्रबंधक मोहंती ने समझाया, एक चक्र के चक्र पैटर्न मानकीकृत होते हैं, लेकिन उनके विशिष्ट अनुप्रयोग अलग अलग होते हैं। कुछ मानकीकृत आध्यात्मिक शिल्प का पैमाना और आयाम समान होते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी समान रूप से चक्र बना सकता है। लेकिन विशेष रूप से अनुकूलित आध्यात्मिक शिल्पों को शिल्प के आकार और डिजाइन के अनुसार संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यह चूल्हा भोजन भवन के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है, किसी और की तरह नहीं।
इसलिए चूल्हे के अंदर के ज्वाला पिघलाने वाले चक्र को भी संगत होने के लिए चूल्हे के आकार, आकृति और संरचना के अनुसार बदलना होगा। मैं समझा। आकाश ने सिर हिलाया। आकाश ने भविष्य के संदर्भ के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने की कोशिश करते हुए आरेख का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। आकाश के पर्याप्त देखने के बाद प्रबंधक मोहंती ने कागज वापस ले लिया। आकाश ने फिर पूछा, प्रबंधक मोहंती, क्या मैं ज्वाला पिघलाने वाले चक्र मानचित्र की एक प्रति उधार ले सकता हूं? इस अनुरोध का अनुमान लगाते हुए प्रबंधक मोहंती ने एक ज्वाला पिघलाने वाला चक्र मानचित्र निकाला और कहा, सामान्य तौर पर इस चक्र मानचित्र की कीमत 10 आध्यात्मिक पत्थर होगी। मैं तुमसे आध्यात्मिक पत्थर नहीं लूंगा, लेकिन याद रखना कि इसे बिना किसी नुकसान या दाग के मुझे वापस करना। आकाश चौंक गया। 10 आध्यात्मिक पत्थर, क्या यह इतना महंगा है? बेशक। क्या तुम्हें लगता है कि यह उन निम्न स्तर के चक्रों जैसा है जिनमें केवल 2 या 3 पैटर्न होते हैं जो सामान्य और प्राप्त करने में आसान होते हैं? लेकिन 4 पैटर्न वाले, खासकर 5 या उससे अधिक वाले, काफी दुर्लभ होते हैं। एक चक्र में जितने अधिक पैटर्न होते हैं उसका प्रभाव उतना ही मजबूत होता है और स्वाभाविक रूप से मानचित्र उतना ही महंगा होता है। प्रबंधक मोहंती ने खुद को पंखा किया और आगे कहा, 10 पैटर्न वाले कुछ चक्र मानचित्र तो कुछ पीठों और कुलों के पीठ रक्षक गुट के रहस्य भी होते हैं। तुम्हें उन पर नजर डालने का भी मौका नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक पत्थरों से खरीदना तो दूर की बात है। आकाश यह सुनकर चकित रह गया। चक्र ज्ञान के उच्च क्षेत्रों में प्रवेश करना वास्तव में अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। बिना किसी विरासत के अगर कोई चक्र सीखना भी चाहता तो उसे पता नहीं होता कि कहां से शुरू करे। आकाश ने ज्वाला पिघलाने वाला चक्र मानचित्र लिया और ईमानदारी से प्रबंधक मोहंती का धन्यवाद किया। हालांकि प्रबंधक मोहंती ने कहा, यह मामूली बात है, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है। इतना औपचारिक मत बनो। फिर भी उनके चेहरे के भाव ने दिखाया कि वह काफी खुश थे। आकाश के जाने से पहले प्रबंधक मोहंती ने उसे एक बार फिर आगाह किया, अध्ययन करना ठीक है, लेकिन बहुत ऊंचा लक्ष्य मत रखो और हठी मत बनो, इसमें जुनूनी तौर पर मत घुस जाना। दिव्य चेतना का अत्यधिक उपयोग चेतना सागर को नुकसान पहुंचा सकता है, जो एक चक्र गुरु के लिए अंतहीन परेशानी का कारण बन सकता है। समाप्त करने के बाद प्रबंधक मोहंती रुके, खांसे और जोड़ा, ये बातें अपने भाई को भी बता देना। आकाश मुस्कुराया, प्रबंधक मोहंती को नमन किया और फिर भाग्य मिलन से निकल गया। भाग्य मिलन से निकलने के बाद आकाश पहले घर गया और याद से चूल्हे का आरेख उतारा। चूल्हे के आरेख पर बहुत सारी जानकारी थी और आकाश ने सब कुछ याद नहीं किया था, केवल महत्वपूर्ण हिस्से ही, लेकिन वह काफी था। उसे भोजन भवन के चूल्हे के डिजाइन को हूबहू दोहराने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर वह चाहता भी तो उसके पास शोधन के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर नहीं थे। आरेख को यथोचित रूप से पूरा दर्ज करने के बाद आकाश फिर से बाहर गया। गली के अंत में चंदन रिफाइनरी की ओर बढ़ रहा था। चंदन रिफाइनरी काफी साधारण पर विशाल थी, जिसमें दीवारों और फर्श पर सभी प्रकार के आध्यात्मिक शिल्प या घरेलू सामान बिखरे पड़े थे, जिनमें मोमबत्तियां, चायदानी, बर्तन, हेयरपिन, कंगन और यहां तक कि तलवारें और कवच भी थे, जो कुछ हद तक अव्यवस्थित थे। दुकान के सामने एक तख्ती लटकी थी जिस पर चंदन रिफाइनरी लिखा था। तख्ती पुरानी थी और कालिख से ढकी थी, जो कई वर्षों के उपयोग को दर्शाती थी। आकाश ने इस शिल्पकार की दुकान के बारे में दारा और अन्य लोगों से सुना था, जिसका दावा था कि यह क्षेत्र में सबसे पुरानी और बेहतरीन थी। चंदन रिफाइनरी के शिल्पकार, जिनका उपनाम चंदन था, उन्हें आमतौर पर मास्टर चंदन कहा जाता था। मास्टर चंदन, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ने अपना जीवन शिल्प गढ़ने और परिष्कृत करने में बिताया था। हालांकि वह कभी प्रथम श्रेणी शिल्पकार नहीं बन पाए, लेकिन उनके द्वारा परिष्कृत आध्यात्मिक शिल्प की हमेशा बहुत प्रशंसा होती थी। कई राक्षस शिकारी बेत के कवच और ब्लेड के शोधन के लिए उनकी विशेषज्ञता चाहते थे। जब आकाश अंदर आया तो मास्टर चंदन कई शिष्यों के साथ हथौड़े से काम करने में व्यस्त थे।